इसको बनाने के लिए मैं ये 2 कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ। ये धागा इस तरीके से है और ये मैंने ऑरेंज कलर और रेड कलर का ले रही हूँ। और जो मैं क्रोशिया यूज़ करूँगी वो मैंने 1.75 mm का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम चैन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने स्लिप नॉट लेना है। स्लिप नॉट करने के बाद क्रोशिया के अंदर डालेंगे और 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 चैन बनाने के बाद जो मेरी पहली वाली चैन है इसमें क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे। अब हमें 3 चैन लेनी है। 1 2 और ये 3 चैन लेने के बाद अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर से। 1 और ये 2। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 3 चैन को मिलाकर हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई है। अब हम 2 चैन लेंगे। 1 और ये 2 चैन बनाने के बाद अब हम दोबारा इसके अंदर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब 2 चैन लेंगे और फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और ये 3। फिर 2 चैन लेंगे। 1 और ये 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब हम यहाँ पे कोई भी चैन नहीं बनाएंगे। नॉर्मली डबल क्रोशिया के लिए जैसे लूप लेते हैं वैसे लेंगे और यहाँ पे जो हमारी 3rd चैन है इसके अंदर डालेंगे और एक साथ इसको बना देंगे इस तरीके से। और फिर अब हम 3 चैन लेंगे। इसके अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारी पहली वाली है इसके ऊपर से एक बनाएंगे। यहाँ पे दूसरे वाले पे एक बनाएंगे। तीसरे वाले पे एक बनाएंगे और यहाँ पे जो हमारा 2 चैन का स्पेस है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो 3 फिर इसके 2 चैन के स्पेस में से 2 डबल क्रोशिया दो चैन 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
यहाँ पे अब हम लास्ट में आ गए। तो अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लूप लेंगे और ये जो हमने 3 चैन बनाई है इसमें से धागा निकालेंगे और एक ही बार इसको बना लेंगे इस तरीके से। अब हम फिर से 3 चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सबके ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। होल के अंदर से जो 2 चैन का स्पेस है इसके अंदर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सबके ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये वाली राउंड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें फिर से 3 चैन बनानी है, 1 2 3 और एक डबल क्रोशिया और सभी डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये 2 चैन के स्पेस में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2, फिर 2 चैन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट कर लेना है। हमारी ये राउंड भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसी तरीके से जितने हमें बेस चाहिए, जितनी हमें उसकी नीचे की चौड़ाई चाहिए उतना हमें कंप्लीट करके बना लेना है। तो मैं अपना वो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ इसके आगे हमें क्या करना है। मैंने इसके 10 लाइंस बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे जो मेरे टोटल स्टिचेस आ रहे हैं वो है 39। तो अब हमें इसको इसमें से 3 फंदों को हटाकर मतलब हमारे 36 बचते हैं। उसके बाद उसको 2 में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे 18 होते हैं। और हम जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 2 इस स्पेस में से 2 वी लूप में से 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो उसको ऐड करेंगे। मतलब हमारे 20 हो गए एक साइड, 20 हो गए दूसरी साइड। तो हम यहाँ पे पहले 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हम यहाँ पे सेम स्टिच में स्पेस में से
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमारे 2 हो गए, 3 4 5 6 7 यहाँ पे मैंने ये 20 डबल क्रोशिया बना लिए हैं इन दोनों को ऐड करके। अब 1 और ये 2 और 3 को स्किप करेंगे और चौथी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन हमें यहाँ पे 18 स्टिचेस है, 18 के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाना है और जो हमारा वी लूप है उसके अंदर से 2 डबल क्रोशिया बनाकर इस साइड को कंप्लीट कर लेते हैं इस टाइप से। और फिर सेम हमें यहाँ पे भी करना है। यहाँ से हमारे 2 और 18 मतलब 20 स्टिचेस बनाकर फिर 3 स्किप करके फिर 20 बनाने हैं। चारों तरफ से हमें यही कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे बेस डबल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमें 1 2 और ये 3 को स्किप करेंगे और चौथी वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ऐसे में कंप्लीट कर लेना है। हमारे ये राउंड कंप्लीट हो गए। हमने 4 साइड से सब्बे से इसको 3 स्टिचेस को घटा दिया है। अब नेक्स्ट वाले में हमें यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 सेम स्पेस में से एक डबल क्रोशिया। अब हमें मुझे माफ़ करो मेरी माँ। हमारी राउंड पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने इनके सारे साइड पे से 3 फंदे डिक्रीज़ कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वाले राउंड में जो हमारा यहाँ पे 2 स्टिचेस का स्पेस है, मैं नहीं बना रही है। मैंने ये राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने इसके चारों साइड से ना 3 फंदे डिक्रीज़ कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट राउंड में ये जो हमारे 2 चैन का स्पेस है इसमें से क्रोशिया इसके ऊपर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और सेम स्पेस में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें सारे स्टिचेस के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरीके से हमें सबके ऊपर से एक फंदे मतलब एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। यहाँ पे आकर हमें कुछ चेंजेस करनी है, तो पहले हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे लास्ट ये 2 स्टिचेस बच रहे हैं। अब इन दोनों को हम एक साथ बनाएंगे। तो पहले मैंने फर्स्ट वाले में एक बनाया, ये 2 फंदे मेरे क्रोशिया पे हैं। फिर अगले वाले में एक बार बनाऊंगी और दोनों को एक साथ बना लूँगी। अब ये जो हमारा है इसमें से एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में से यहाँ पे हमारे 3 स्टिचेस रह रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 का 1 बनाएंगे। ये हमने 2 में से 1 बनाया और ये वाला स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले में से 2 में से 1 बनाएंगे।
फिर सबके ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये वाले राउंड ऐसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा कि कैसे डिक्रीज़ करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे 3 स्टिचेस रह रहे हैं, तो अब पहले वाले में हाफ बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में हाफ बनाएंगे और दोनों का एक साथ बना देंगे। यहाँ पे जो हमारा लास्ट स्टिच है उसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले को स्किप करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले को 2 में से एक बनाएंगे। इस तरीके से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हम डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। तो चलिए पहले राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाली राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट राउंड में मैंने यहाँ पे स्टिचेस बना लिए हैं। ये जो मेरे लास्ट के 3 रह रहे हैं, एक जो हमने वो किया था डिक्रीज़ वो वाला और 2 डबल क्रोशिया। तो अब 2 डबल क्रोशिया को डिक्रीज़ करके एक बनाएंगे और यहाँ पे जो हमारा 2 डबल क्रोशिया को ऐसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले को स्किप करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले में से 2 में से एक बनाएंगे। बाकी स्टिचेस को हमें नॉर्मली बनाना है, एक एक डबल क्रोशिया सब पे बनानी है। दो चैन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें इसी पैटर्न को एक और रो कंप्लीट करना है। इसी के तरीके से एक डिक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे 2 स्टिचेस में से 2 स्टिचेस का एक बनाएंगे और इन फर्स्ट लास्ट वाले को स्किप करेंगे और इसके अगेन नेक्स्ट वाले को स्किप करेंगे, फिर 2 का एक बनाएंगे। इसी तरीके से हमें एक और राउंड कंप्लीट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 2 रो कंप्लीट कर लिया है। अब ये थोड़ा फोल्ड होने लग गया है इस टाइप से। तो अब नेक्स्ट वाले में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो पहले तो हम 3 चैन और 1 डबल क्रोशिया सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। वी लुक में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये मैंने 3 चैन और 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब मैं 1 चैन लूँगी, एक स्किप करूँगी, उसके नेक्स्ट वाले में 1 2 और ये 3 बनाने के बाद इनको एक साथ बना लूँगी और फिर एक चैन बनाऊँगी। फिर इसको स्किप करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले में 1 2 और ये 3 और इनको एक साथ बनाकर एक चैन बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में एक को छोड़कर फिर ऐसे हमें कंप्लीट करना है यहाँ तक। फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, वो मैं आपको पहले वाले इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या चेंजेस करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट हमारे 4 स्टिचेस रह रहे हैं।
मैंने यहाँ पे एक चैन बना ली है। अब इस वाले को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में हमें 3 लेने हैं, 1, ये 2 और ये 3। अब नेक्स्ट वाले में हमें लेना है 1, 2 और ये 3 और इनको एक साथ बना लेंगे और फिर इस वाले को स्किप करेंगे, इस वाले को स्किप करेंगे और यहाँ पे 2 में से एक का करेंगे। तो 1, 2 और ये 3 बनाने के बाद नेक्स्ट वाले के तीनों 1, 2 और ये 3 इनको बनाएंगे और एक चैन लेंगे। इसी तरीके से हमें पूरी राउंड कंप्लीट करना है ये बनाते हुए। और जब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो हमें जो हमारा वी लूप है वो सेम टू सेम बनेगा। उसके बाद जो हमने एक चैन का स्पेस लिया था वहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो हमने बनाया है इसके यहाँ पे से हमें एक एक डबल क्रोशिया लेना है और फिर हमें प्लेन बनाते हुए जाना है। 3 लाइन हम इसके ये प्लेन बनाएंगे, फिर हम ये डिज़ाइन डालेंगे। आप चाहो तो इसके बाद आप बीच में कोई कलर भी यूज़ कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मली एक कलर का ही बना सकते हो। तो मैं इसके बाद ये वाली लाइन बनाऊंगी डबल क्रोशिया वाली। यहाँ पे एक चैन पे एक डबल क्रोशिया बनेगा और इस डिज़ाइन के ऊपर से एक डबल क्रोशिया। तो उसी तरीके से बनाकर कंप्लीट करने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इसमें से हाफ लेना है और सेंटर में से हाफ लेंगे और इन दोनों को स्किप करेंगे। फिर उसके बाद हमें अगेन वही करना है जैसे हम लोग यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं और यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे घटा रहे फंदे। उसी तरीके से प्रोसेस करके कंप्लीट कर लेना है जितनी हमें लेंथ चाहिए। तो चलिए पहले मैं अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसका लुक कैसे आता है। मैंने इसकी लेंथ बनाकर रेडी कर लिया है, मुझे इसकी इतनी लेंथ चाहिए। ये वाला पैटर्न मैंने कंप्लीट कर लिया और ऑरेंज कलर से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। इसका लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसकी डोरी के लिए डोरी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं रेड कलर के वूल से स्टार्ट करूँगी। ये जो हमारा 2 चैन का स्पेस है, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पे अपने धागे को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद एक चैन बनाएंगे। अभी यहाँ पे ज्वाइन हो गया है, अब एक और चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 इसी तरीके से हमें सबके ऊपर से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। लास्ट वाले जो 2 हैं उन दोनों में से एक बनाएंगे इस तरीके से। अब इसको स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट 2 में से एक बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं।
यहाँ पे जो हमारे 2 चैन का स्पेस है, इसके अंदर से हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और ये 3। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया ऊपर से 1 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से यहाँ पे हम चारों कोने पे बना लेंगे। रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाली रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वाले रो में सेम हमें सबके ऊपर से एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक चैन लिया और सबके ऊपर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट के 2 को एक साथ बनाएंगे। दो को स्किप करेंगे और तीसरी वाली में तीसरी चौथी को एक साथ बनाएंगे। फिर से सब पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो हमने 3 चैन बनाई है, इसकी थर्ड वाली में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। और सबके ऊपर से फिर से सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे इसकी ये वाली रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका हैंडल बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने 3 चैन बनाई, 3 सिंगल क्रोशिया बनाई थी, उसके अंदर से क्रोशिया डाल के धागे को ज्वाइन करेंगे और चैन बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 80 चैन बना लिए है। 80 चैन बनाने के बाद अब इसको मैं दूसरे साइड के थर्ड वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। इसकी लेंथ इस तरीके से पूरी हो गई है। अब हम इसके विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे। तो पहले मैं इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। जैसे हम इस रो को कंप्लीट कर रहे थे, वैसे ही रो को कंप्लीट करेंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाकर। यहाँ पे 2 स्टिच का एक करेंगे। इन दोनों को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले 2 को एक करेंगे इस तरीके से, और सबके ऊपर से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब हमें इन चैन के ऊपर से एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से चैन में बनाकर फिर इसके बाद दोबारा एक और राउंड बनाकर ये वाली डोरी इस साइड से कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसकी दोनों साइड से ये हैंडल बना ली है। अब जो हम बनाएंगे वो इस साइड से बनाना है हमें और इस अकॉर्डिंग जाना है। पहले हमने इस साइड से फंदे लिए थे, अब हमें इस साइड से फंदे लेने हैं। तो हम धागे को जॉइन करेंगे। यहाँ पे जो थर्ड वाली है मैं इसके अंदर जॉइन करूँगी, या फिर आप यहाँ से भी जॉइन कर सकते हो। मैं यहीं से करती हूँ। मैंने यहाँ पे क्रोशिया डाली, एक चैन बनाया और एक और चैन बनाएंगे। अब यहाँ से जो हमारी चैन है उनमें से एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाकर इस पूरी लेयर को कंप्लीट कर लेंगे इस अकॉर्डिंग यहाँ तक, दूसरी साइड तक। उसके बाद हमें सेम यहाँ पे जैसे हम बनाते हैं सिंगल क्रोशिया और लास्ट के जो 3 स्टिचेस होती हैं इनमें लास्ट 2 में से हमें एक बनाना होता है और एक को स्किप करके फिर इस वाले को स्किप करके 2 का एक करना है। तो पहले मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट सभी स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इसी तरीके से जैसे हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं वैसे हमें सेम टू सेम बनाना है सिंगल क्रोशिया। सब में से एक एक बनाते हुए कंप्लीट करना है। अब इन 2 में से 2 का एक बनाएंगे। इस वाली को स्किप करेंगे और इस वाली को स्किप करेंगे, नेक्स्ट 2 का एक बनाएंगे। अब फिर से हमें सब में सिंगल क्रोशिया बनाकर ये वाले राउंड और यहाँ पे पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें इसकी जितनी विड्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उतनी लेयर बना सकते हैं। आपको जितनी चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग लास्ट रो बनाएंगे मैं आपको उसकी वीडियो दिखा दूँगी, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए पहले, इसके बाद दिखाते हैं। मैंने इसके वर्ड्स बनाकर रेडी कर ली है। तो अब मैं इसके जो लास्ट रो बनाऊंगी वो मुझे जो मैंने जितनी भी सिंगल क्रोशिया बनाई है उनके ऊपर से स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरीके से पूरी रो हमें स्लिप स्टिच करके कंप्लीट कर लेनी है।
इस तरीके से कंप्लीट करनी है पूरे स्लिप स्टिच कर करके। ये हमारा झोला बन के रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।